मैं हूं खैर। प्रोग्राम पुरस रात दुनिया में लेकर आई हूं दो बिल्कुल नए और दिलचस्प स्टोरी। सबसे पहले बात करेंगे समंदर के खारे पानी की। आप सभी जानते हैं कि समंदर का पानी कितना नमकीन होता है। आइए जानते हैं इसका जवाब। ये तो आप जानते ही होंगे कि समंदर की सतह से ही किसी जगह की ऊंचाई नापी जाती है, यानी ये जमीन पर सबसे निचली सतह है और इसी वजह से नदियों का पानी भी आखिरकार समंदर में ही मिलता है। ऐसा कोई 100-200 सालों से नहीं, बल्कि ऐसा तो हजारों सालों से होता आ रहा है। लेकिन क्या कभी आपने ये ध्यान दिया है कि आखिर समंदर का पानी ही खारा यानी नमकीन क्यों होता है, नदियों का पानी क्यों नहीं? चलिए इस राज के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि आखिर समंदर का जन्म कैसे और कब हुआ। साइंसदानों का अंदाजा है कि समंदर का जन्म आज से करीब 50 करोड़ साल से 100 करोड़ साल के दरमियान हुआ होगा। लेकिन इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर धरती के ये अजीम और शान खाइयां या गड्ढे पानी से कैसे भर गए और इनकी तामीर कैसे हुई। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जब जमीन का जन्म हुआ तो वो आग का एक अजीम गोला थी। जब ये धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो चारों तरफ गैस के बादल फैल गए। यही गैस के बादल जब भारी हो गए तो वो बारिश के तौर पर हजारों साल तक बरसते रहे, जिससे धरती यानी जमीन के ये अजीम गड्ढे या खाइयां पानी में भर गए, जिसे आज हम समंदर के नाम से जानते हैं। आपको शायद ये पता हो कि नदियों और झरनों में भी समंदर का ही पानी रहता है। दरअसल समंदर से भाप उठती है, जिससे बादल बनते हैं और इसी से बारिश भी होती है। समंदरों से उठने वाली भाप से बादल बनते हैं और यही बारिश के तौर पर बरसकर नदियों, झरनों और तालाबों में जमा होते हैं। इस पानी में भी नमक यानी साल्ट होता है, लेकिन बहुत ही कम मिकदार यानी क्वांटिटी में। इसीलिए नदी और झरनों का पानी अक्सर मीठा होता है। जब बारिश का पानी वापस समंदर में पहुंच जाता है तो वहां थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा नमक जमा हो जाता है, जिसकी वजह से समंदर का पानी खारा हो जाता है। ये नमक है सोडियम और क्लोराइड, जिससे नमक बनता है। टाइटैनिक जहाज के बारे में आपने फिल्म के जरिए जरूर मालूमात हासिल की होगी। इस जहाज को डूबे कई साल बीत गए। समंदर में इसका मलबा तक ढूंढ निकाल लिया गया, लेकिन क्या वजह है कि इसे अब तक बाहर नहीं निकाला जा सका? दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर मशहूर टाइटैनिक को डूबे 108 साल से ज्यादा टाइम हो गया है। लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समंदर से निकाला नहीं गया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं ना? तो आइए आपको इस बारे में बताते हैं। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 यानी 1912 को अपने पहले सफर पर ब्रिटेन के साउथहैम्पटन पोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए निकला था, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक हादसे में वो टूट गया था और इसका मलबा 3.8 किलोमीटर की गहराई में समा गया था। टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोग मारे गए और उसे उस वक्त के सबसे बड़े समुद्री हादसे में से एक माना जाता है। पहली बार 1985 में टाइटैनिक के मलबे को एक्सप्लोरर रॉबर्ट ब्लार्ड और उनकी टीम ने खोजा था। जहां जहाज डूबा था वहां इंतहाई गहरा अंधेरा है और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और हजारों टन वजनी इस जहाज का मलबा बाहर लाना लगभग नामुमकिन है। वैसे भी कहा यह भी जाता है कि समंदर के अंदर अब टाइटैनिक का मलबा ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो बड़ी तेजी से गल रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में जहाज का ये मलबा पूरी तरह गल जाएगा और समंदर के पानी में मिल जाएगा। दरअसल समंदर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उसके लोहे से बने ढांचे को तेजी से कुतर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें जंग लग रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग पैदा करने वाले ये बैक्टीरिया हर रोज करीब 180 किलो मलबा खा जाते हैं।
यही वजह है कि साइंसदान मानते हैं कि अब टाइटैनिक की उम्र ज्यादा नहीं बची है और उसको वापस लाने का ख्याल जहन से निकाल देना चाहिए। बेइंतहा पुरअसरार और अजीब अजीब कहानियां समंदर को लेकर कही जाती है। आज के दोनों ही स्टोरीज समंदर से ही मुताल्लिक है। उम्मीद करते हैं कि आज के दोनों ही स्टोरीज आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक दिलचस्प स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए आपकी होस्ट खैर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए BBN चैनल।